सभी मित्रों को नमस्कार। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि अभी राजस्व महाअभियान 3.0 ये प्रचलित है और उसमें भी अभी जो सबसे ज्यादा शासन का फोकस है वो है फॉर्मर रजिस्ट्री के ऊपर। और जो अभी दिशा निर्देश जो प्राप्त हुए उसमें तो ये भी है कि दिसंबर के पश्चात जिन लोगों की फॉर्मर रजिस्ट्री नहीं होगी उनको पीएम किसान का लाभ नहीं मिलेगा। तो आज का जो वीडियो है ये हमारे पटवारी साथियों के लिए है, क्योंकि सबसे पहले हमें किन लोगों की फॉर्मर रजिस्ट्री करनी है, वो डाटा अपने को कहां से उपलब्ध होगा और किन चीजों पे अपने को पहले फोकस करना है। तो देखिए, शासन के जो दिशा निर्देश है वो यही है कि पीएम किसान की जो राशि है ये उनको ही मिलेगी जिनके पास फॉर्मर रजिस्ट्री है। तो सबसे पहले हमें ये करना होगा कि पीएम किसान के कितने लोग पात्र हैं, पहले हम उनकी सूची निकालें और उन लोगों की फॉर्मर रजिस्ट्री पहले बनाने पे अपन फोकस करें। और जब उनकी फॉर्मर रजिस्ट्री हो जाती है उसके पश्चात हम जो है उन लोगों की फॉर्मर रजिस्ट्री बनाएं जो पीएम किसान के लिए पात्र नहीं है। जैसे बहुत सारे टैक्स पेयर हैं या कोई गवर्नमेंट जॉब में है, उनकी भी जमीन होगी, या कोई भूतपूर्व सैनिक है, या जो भी पेंशनर्स है, उन सब की फॉर्मल रजिस्ट्री अपन इसके बाद ले सकते हैं। क्योंकि फिलहाल जो टारगेट है वो ये है कि ऐसे लोग पीएम किसान से वंचित ना रह जाए फॉर्मल रजिस्ट्री के कारण। तो हमारा फोकस ये रहेगा कि हम उन लोगों की सूची सबसे पहले निकाल लें और उन लोगों पे हम फोकस करके उनकी फॉर्मल रजिस्ट्री पहले बनवाएं। तो दो तरीके हैं, आप चाहो तो pmkisan.gov.in जो सेंट्रल गवर्नमेंट की वेबसाइट है उसमें जाके बेनिफिशियरी लिस्ट में जाकर भी अपनी तहसील, जिला और गांव चुन के वो सूची निकाल सकते हो। लेकिन उसमें निकालने में क्या होगा, आपको पिता पति का नाम नहीं मिलेगा, साथ में और कोई डाटा अपने पास है नहीं। मान लो जैसे कि अगर कोई XYZ कोई भी एक नाम अपन लेते हैं, मान लीजिए कि मोहनलाल जी एक नाम लिया, तो अब मोहनलाल जी गांव में बहुत सारे होते हैं, तो हम वही मोहनलाल जी हैं ये कैसे उसमें देखेंगे? क्योंकि जब पीएम किसान की वेबसाइट पे जो लिस्ट निकालेंगे उसमें जो है समग्र आधार या परिवार आईडी वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं रहता है, पहली चीज। दूसरी, हम कहां से निकालें? तो मैं सभी पटवारी साथियों को बताना चाहूंगा, आप सारा वेब पोर्टल, सारा जो वेब पोर्टल है, सारा एप्लीकेशन नहीं, सारा वेब पोर्टल पे जाए, अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड से उसमें इंटर करें। उसके पश्चात जो लेफ्ट साइड में जो ऊपर कॉर्नर पे जो 3 लाइन है उस पर आप ओके करें और उसमें आपके नीचे जाके आपको एक ऑप्शन मिलेगा पीएम किसान रिपोर्ट्स। तो आप पीएम किसान रिपोर्ट्स पे जाएं। पीएम किसान रिपोर्ट्स में जाने के पश्चात वहां पर आपको XML जनरेटेड परिवार लिखा रहेगा, यानी कि जिन जिन लोगों की XML जनरेट हो गई है तो उसकी सूची आप वहां ओके करेंगे तो आपको वहां पर आपके हल्के का जो भी गांव है वो पूछेगा, उस गांव को इंटर करेंगे और शो रिकॉर्ड्स में आप जैसे ही ओके करेंगे तो आपको उस गांव के जितने भी पीएम किसान के पात्र लोग हैं उनकी सूची खुल जाएगी। यहां पर आपको एक चीज और देखने वाली रहेगी कि उस गांव के जितने भी हैं उनकी सूची खुलेगी। इसका मतलब यह है कि हो सकता है वो आदमी रहता वहां हो लेकिन उसकी जमीन मंदसौर में हो, रतलाम में हो या कहीं और भी हो, उसका नाम भी वहां पर रहेगा। तो अब आप पटवारी आईडी से उस व्यक्ति की फॉर्मल रजिस्ट्री तो यहां बना नहीं पाओगे, क्योंकि पटवारी आईडी से आप जब बनाओगे तो सिर्फ आप ही हल्के के गांव को खोलने की अथॉरिटी आपको मिली हुई है। तो आपको ऐसे में क्या करना है कि उस सूची में एक कॉलम है लैंड रिकॉर्ड्स गांव, ऐसा आपको दिखेगा एक कॉलम LR गांव। तो LR गांव का जो ऑप्शन आपको दिखेगा उसमें आपके हल्के के जो जो गांव दिख रहे हैं आप पहले उन लोगों को कवर कर ले। LR गांव का मतलब है कि उस व्यक्ति की जमीन किस गांव में, वो व्यक्ति तो आपके वहीं का है परंतु उसकी जमीन कहां पर है वो LR गांव में आपको दिख जाएगा। तो LR गांव में आप उसको LR गांव की सूची में जो LR गांव आपका आ रहा है उसके आदमी के आप बना लेंगे। LR गांव मान लो किसी दूसरे हल्के का है या कहीं का है तो उसकी अथॉरिटी जो है वो पटवारी आईडी से फॉर्मल रजिस्ट्री वो उस गांव के अपने पटवारी महोदय बनाएंगे। साथ ही अगर उसकी भी बनानी हो तो वो फिर जो है CSC सेंटर पे वहां बन सकती है, या फिर एक फॉर्मर करके अपने एग्रीस्टेक mp.gov.in में जो फॉर्मर करके जो ऑप्शन है उसमें फॉर्मर खुद अपना रजिस्ट्रेशन करके बना सकता है। तो पटवारी साहब के आईडी से उनके ही गांव के लोगों का उसमें अपने को बनाना है। तो ये पीएम किसान की आपकी पूरी सूची खुल जाएगी। पहले आप उनको कवर करें जिससे जो योजना है, जो वो पीएम किसान से जो रिलेटेड योजना है वो उसमें वो लोग वंचित ना रहे, वो चीज आप श्योर हो जाए। और जब वो सूची कंप्लीट हो जाए उसके पश्चात
आप जो है अदर लोग जो पीएम किसान की लिस्ट से बाहर है उनकी भी फार्मर रजिस्ट्री आप बना सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, फार्मर रजिस्ट्री बनाने से पहले आप परिमार्जन का कार्य जरूर कर लें, क्योंकि बिना परिमार्जन आप फार्मर रजिस्ट्री नहीं बना पाएंगे। तो वो सब भी आप विशेष अभी सभी पटवारी साथी ध्यान दें। एक वीडियो के द्वारा अपन देख लेते हैं कि उस सूची को हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। पीएम किसान के पोर्टल की सूची के बारे में हम नहीं देखेंगे, क्योंकि वहां पर आपको पूरा डाटा नहीं मिल पाएगा। तो आप सारा वेब पोर्टल के माध्यम से कैसे सूची निकाल सकते हैं वो अपन अभी देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपन गूगल को ओपन करेंगे, इसमें सारा एमपी पे जाएंगे, ठीक है। सारा की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में लॉगिन ऑप्शन पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने आईडी पासवर्ड डाल रखा है, ठीक है। यहाँ पर आपको जो लेफ्ट साइड में डैशबोर्ड दिख रहा है उसके नीचे आएंगे अपन पीएम किसान रिपोर्ट्स, यहाँ पर ओके करेंगे। XML जनरेटेड परिवार रिपोर्ट पे जाएंगे, ठीक है। अपना सिलेक्ट विलेज, मान लीजिए मैं रोला की बात करता हूँ, 100 रिपोर्ट्स पे जाएंगे और यहाँ पर ये आपकी पूरी लिस्ट, यानी कि जितने भी रोला के निवासी लोग हैं वो पीएम किसान के जो पात्र हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर आपको दिख जाएगी। रोला के निवासी का मतलब है इसमें यह आवश्यक नहीं है कि उसकी जमीन भी रोला में हो। जैसे पहले नंबर पे है तो या दूसरे नंबर पे है रिंगनौत, जो एलआर ग्राम दिख रहा है आपको, ये जो मेरा जो कर्सर है वहां पर एलआर ग्राम दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि वो लोग तो निवासी रोला के हैं बट इन गांवों में उनकी जमीन है। जैसे रिंगनौत दिख रहा है, ठीक है, ये सारे रिंगनौत के हैं, जुजारपुरा के हैं, ये सारे लोग हैं। अपन और भी अगर आगे जाएंगे तो ये जैसे रोला के दिख रहे हैं, मतलब इनकी जमीन भी रोला में है और वो निवासी भी रोला के हैं। तो आपके जो अथॉरिटी आप पटवारी महोदय को है वो उस गांव के एलआर ग्राम के की फार्मर रजिस्ट्री बनाने की अथॉरिटी आपके पास है, तो आप उन गांवों की बना ले। शेष गांवों की वो उनके जो भी अंडर में पटवारी आ रहे हैं उस गांव के, वो वाले कर लेंगे। तो अपने को सबसे पहले इन लोगों को टारगेट करना है, जिससे कि पीएम किसान की जो भी राशि है इनसे ये लोग वंचित न रहे। इस सूची के पश्चात फिर आप जो है बाकी के लोग जो इस सूची में नहीं है, जो पीएम किसान के लिए अपात्र है, उन लोगों की फार्मर रजिस्ट्री बनाने का कार्य अपन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।